नमस्ते। इस वक्त लेबनान में हाहाकार मचा हुआ है। मुल्लाओं के इस देश में भगदड़ के हालात हैं। 17 सितंबर को पेजर ब्लास्ट, उसके बाद इजरायली बमबारी ने जिहादियों के तहमंद फाड़ डाले। अभी लोग संभल भी नहीं पाए थे कि 18 सितंबर को वॉकी टॉकी, फोन और कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में धमाके होने लग गए। इसके बाद जाइलों में जिस तरह की भग्गी मची, वहां से यही शोर सुनाई दे रहा है कि भाग मुल्ला भाग इजराइल आ गया। जिसे देखो वही तहमंद बुरके उठाकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ दौड़ लगा रहा है। पर लेबनान में अब कुछ भी सेफ नहीं है। इजराइल ने जाइलों के पिछवाड़ों में सेंग लगा दी है। सही मायनों में कहा जाए तो इसे ही खौफ कहते हैं। यही असली डर है जब लोग खुद से ही घबराने लगते हैं। लेबनानी मुल्लाओं के साथ यही हो रहा है। इजराइल ने उन्हें उस हाल में पहुंचा दिया है कि लोग जनाजों का कंधा देने से भी हिचक रहे हैं। आशंका है कि कहीं मुर्दे में भी विस्फोट ना हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ब्लास्ट इजराइल की ताकत का एक छोटा सा नमूना भर है। लेबनान के हिजबुल्लाह को अभी तक आभास नहीं है कि तकनीक का महारथी इजराइल इनके तहमदों को किस कदर भस्म कर सकता है। इजराइल ने साफ तौर पर इन हमलों में शामिल होने की बात नहीं स्वीकारी है, पर परोक्ष रूप से हिजबुल्लाह को आगाह कर दिया है कि लेबनान में अभी और भी ऑपरेशन होने बाकी हैं। यानी हिजबुल्लाह के साथ जंग में उतरने से पहले ही इजराइल ने उसे घुटनों पर ला दिया है। हिजबुल्लाह जिसका अर्थ अल्लाह की पार्टी है, इनका अल्लाह भी इन्हें बचाने से कन्नी काट गया है। लेबनान की तरफ से कहा गया कि पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट में महज 32 जाइलों की मौत हुई है, लेकिन अस्पताल में मची चीख पुकार और कब्रिस्तानों की ओर कूच करते जनाजे कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। गैर सरकारी रिपोर्ट्स में सैकड़ों की तादाद में जिहादियों के निपटने की खबर है। यानी पिछले 2 दिनों से हुरों के तबेलों में खूब खलबली मची है। पर हिजबुल्लाह मामूली क्षति दिखाकर लोगों का डर कम करना चाहता है। चिंता यह भी है कि जिस तरह गाजा की जनता हमास से नाराज है, कहीं लेबनान में भी हिजबुल्लाह के खिलाफ ऐसी सिचुएशन न बन जाए, क्योंकि जो जाइल मारे गए या घायल हुए उसका जिम्मेदार इजराइल नहीं हिजबुल्लाह है, जिसने मुल्ला गर्दी दिखाते हुए दूसरे की फटी में टांग अड़ाने की कोशिश की। इजराइल के इस ऑपरेशन की खास बात को अभी तक हिजबुल्लाह ने नोटिस नहीं किया है। वह यही कि अगर इजराइल चाहता तो जिस जाहिल के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। असल में उसका प्रमुख लक्ष्य हिजबुल्लाह को यही समझाना है कि तहमद बांधने से ज्यादा औकात नहीं है, इसलिए तहमद में ही रहना बेहतर है। उन्हें लहराने की कोशिश की तो पिछवाड़े फोड़ दिए जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि आज के वक्त में चीन और इजराइल से बड़ा कोई असुर संहारक नहीं है, जिन्होंने मुसलमान आतंकवादियों में खलबली मचा रखी है। दुनिया के अनेक हिस्सों में मुस्लिम टेररिस्ट हुड़दंग काट रहे हैं, मगर इनको ठोकने की जैसी कार्रवाई इजराइल करता है वह एक मिसाल बन जाती है। इजराइल इस वक्त चारों ओर से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। इन सभी दुश्मनों में एक ही चीज कॉमन है, वह यही कि ये सभी मुस्लिम देश हैं। इजराइल के दुश्मनों में गाजा पट्टी के हमास और इस्लामिक जिहाद से लेकर लेबनान का हिजबुल्लाह, यमन के हुती विद्रोही, इराक का कताइब हिजबुल्लाह, ईरान और सीरिया जैसे देश भी शामिल हैं। इन सभी मुस्लिम देशों से इजराइल पर हमले हो रहे हैं, लेकिन कई मोर्चों से एक साथ हमले होने के बाद इजराइल मुस्तैदी से डटा हुआ है। साथ ही हर हमले का करारा जवाब भी दे रहा है। इजराइल ने मुस्लिम आतंकियों और उनके सपोर्टर देशों की तशरीफ तोड़कर रख दी है। अगर इजराइल की जगह अन्य कोई देश रहा होता तो शायद इतनी ताकत से जवाब दे पाता, पर यह इजरायली है जिसने किसी भी धमकी से न डरते हुए गाजा को खंडर बना दिया है और 40,000 से अधिक जाइलों को हुरों की तलाश में निकाल दिया है। इतना ही नहीं, अब यमन, इराक, सीरिया और लेबनान पर भी बम बरसा रहा है, पर किसी भी मुस्लिम देश की हिम्मत उस पर पलटवार करने की नहीं हो रही है। लेबनान का हिजबुल्लाह जो खुद को तुर्रम खां समझने लगा था, उसे अपने शस्त्रागार पर कुछ ज्यादा ही घमंड आ गया था। मुस्लिम मीडिया द्वारा ऐसी अफवाहें फैलाई गई कि हिजबुल्लाह के पास लाखों की संख्या में रॉकेट और मिसाइलें हैं, पर हकीकत यही है कि हिजबुल्लाह फूंस का घोड़ा साबित हुआ है। इजराइल ने हिजबुल्लाह को ऐसा सबक सिखाया कि उसकी हालत खराब हो गई है। पर अचंभे की बात यही है कि मुल्ला नसरुल्लाह अभी भी मुल्ला ही बकलोली कर रहा है। तशरीफ पिटवाने के बाद इजराइल को मिटाने की धमकी दी जा रही है, मानो मुल्ला की तशरीफ नहीं अलगोजा हो गया, जो तोड़ फोड़ के बाद भी कहीं न कहीं से सुर निकाल रहा है। हिजबुल्लाह के आका ईरान की हालत तो उस घसियारे जैसी हो गई जिसने भरी दोपहर में घास के गट्ठर काटे, लेकिन पल भर में ही सांडों का झुंड उसे चट कर गया।
कुछ महीने पहले इजराइल से बदला लेने की मुल्लाई डींगे मारने वाला ईरान आज तमाशा देख रहा है। ईरान समझ गया है कि इजराइल से पंगा लिया तो तहमंद खींचकर नंगा कर देगा, इसलिए बयान बहादुर बनकर ही काम चलाया जा रहा है। यूं भी ईरान पर इतनी थूथू सूसू हो गई है कि उसने फालतू की मुल्लाबाजी फिलहाल बंद कर दी है। यानी अब जो भी मुल्ला बोलेगा इजराइल उसे यहूदी बारूद से तोलेगा। हिजबुल्लाह की तुड़ाई मुस्लिम देशों के साथ दुनिया भी देख रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।